अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, बुलबुले बंगाल बुजुर्ग आलम दीन है। बार बार हुक्म हो रहा था कि इनकी वीडियो पर रिएक्शन किया जाए, तो आज इनको सुनते हैं, देखते हैं इनका अंदाज़े बयान क्या है, इनकी तकरीर कैसी है, कैसे प्यारे अंदाज से ये हमें समझाते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं बुलबुले बंगाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं बुलबुले बंगाल। जी, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हैं। कहा हमको मालूम है आप लोग सीखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अच्छा पढ़ते हैं तब क्या करते हैं? हमने कहा हरामीपन शुरू हो गया। बदमाशी शुरू कर दियो। नहीं बताइए ना, हमने कहा बता दो देंगे मिनटों में। अच्छा, हमारे पास तो ऐसा जवाब है कि पीछे मुड़ के न देखोगे। गुस्सा तो नहीं होइएगा बाबा जी? ना आप बोलिए। हमने कहा हम लोग सीखते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पादते हैं तो बोलते हैं बम भोले टंगड़े, बम भोले टंगड़े। तो पंडित जी भाग गए। काका हो सुना? इन्हें सुना? ना हम रहुआ से बात ना करो। हाँ, तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, मोम हो या संग हो जा। तो शेर सुनोगे? हाँ? जी जी सुनाओ। आँखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, सुभान अल्लाह, ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, सुभान अल्लाह, लाइए। वो बड़ाई किस चीज की औरत कहने लगी हम हुजूर का जलवा देखना चाहते हैं। एक वाकया मैं अर्ज कर रहा था जी। हमने कहा देखोगी? कहा हाँ। कहा सुनो, पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो जी। बिस्तर पाक, कपड़ा पाक, बदन पाक, घर पाक, अतर लगा लो, दरूद शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। शरीफ पढ़ते हुए मोहम्मद बन के सो जाओ। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर तुमको रसूल का जलवा दिखाई देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने हमसे बताया कि हजरत 40 दिन क्या तो 20 दिन में हमने सरकार का जलवा देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग पाक हैं तब ना। हुसैन पाक, खिचड़ा पाक, मलीदा पाक, गागर पाक, चादर पाक, अगरबत्ती पाक, मोमबत्ती पाक। आप मुसलमान हैं ना पाक। ये आज हमसे कह रहे थे जरा नौजवानों को सुधारिएगा। नौजवानों को सुधारिएगा। बूढ़ा लोग सुधर गया है क्या? बूढ़ा लोग सुधर गया है। 80 बरस का बूढ़ा दाढ़ी छिड़ा के एकदम दमदम काम के एयरपोर्ट बनाए हुआ है। बोलो कमाल है। आता है दाढ़ी बिगाड़ के। अब पूछिएगा साहब कहाँ गए थे? दाढ़ी बनाने गए। अरे बिगाड़ने गया था कि बनाने गया? सही बात। दाढ़ी तो वो बनाता है जो दाढ़ी रखता है। तुम तो दाढ़ी छिलवा के मोहड़ी में फेंका। तुमरा हम छप्पर उतार दे तो घर बना के बिगड़ा। बोलना रे भाई, तुम दाढ़ी उतार के चला आया तो बना के बिगड़ा। बिगड़ा।
इमाम हुसैन की बात मैं आपको क्या बताऊं। है क्या बात। उनका इखलाक करबला के मैदान में भी जवाब नहीं था। एक मुवर्रिख लिखता है जी कि आप इतना खजूर लेके गए थे हाँ कि खजूर घटता नहीं, घटता नहीं, क्यों घट गया? एक सवाल है तुम्हारा ना जी। आखिर क्यों घट गया? का इसलिए कि जब जब यजीदी आपके से आते थे बात करने के लिए तो ज़ैनब उन्हें हुसैन हुक्म देते, ज़ैनब मेहमान हैं, इनको खजूर खिलाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। जान के प्यासों को भी मौला अली के लाडले ने करबला के मैदान में इखलाक का नमूना पेश किया। जी क्या बात क्या बात। कूफा की मस्जिद में जब दुश्मनों ने हजरत अली को मारा सुबह के नमाज के वक्त में, हाँ एक आदमी चादर फेंक के पकड़ लिया, अच्छा मारने वाले को पकड़ लिया। हजरत अली को दूध पेश किया गया, जख्म गहरा था। वाह अली, खाली अली अली नहीं, अली के इखलाक देखो। सही बात। अरे अली क्या बात। जब पेश किया गया तो आपने कहा पहले मेरे कातिल को दूध पिलाओ। है सही बात। क्या बात इसका जवाब है। क्या बात क्या बात। कहा नहीं, कातिल ने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? कहा इसमें जहर मिला के हमको आप मारना चाहते हैं। मौला अली के आंखों में आंसू आ गए। अरे कहा बदनसीब, तेरी किस्मत फूट गई है। आज अगर तू ये दूध पी लेता तो मैं रसूलुल्लाह से कहकर क़यामत के दिन तुझे जाने कौसर पिला। है सही बात। क्या बात। क्या बात। हजरत अली का इखलाक देखा। हाँ जी क्या बात। क्या बात। दुनिया में इखलाक से फैला है। नहीं आज लोग कहते हैं बम से। अबे बम से नहीं, बुजुर्गों के दम से। बम से कहीं इस्लाम फैलेगा? केला बगान मस्जिद के इमाम साहब यहीं पर हैं। मस्जिद गेट पर लोग खड़े रहते हैं कि नहीं, तेल लेके। जरा इमाम साहब फूंक दीजिए, जरा हाफिज जी दम कर दीजिए, जरा हाफिज जी नट बाटू को जरा दम कर दीजिए, जरा इन कदर आ कदर है इन लोगों को जरा दम कर दीजिए, पानी को दम कर दीजिए, तेल को दम कर दीजिए। बुखार ठीक, तबीयत ठीक। अल्लाह अल्लाह। अंदाजा करो जब मुसलमान के थूक में ये हाल है तो मुसलमान के थूक में क्या हाल है? लेकिन मुसलमान बनो तब ना। सही बात सही बात। नमाजी जो निकला है मस्जिद से तो क्या पढ़ के निकला है? फातिहा पढ़ के निकला है, दरूद पढ़ के निकला है, सलाम पढ़ के निकला है, फूंक दिया है तो मरीज अच्छा हो गया है। इससे पता चला कि तुम्हारे फूंक में आज असर नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं। सही बात सही बात। एक साहब ने हमसे कहा इस्लाम बम से फैला है। हमने कहा बे नहीं, बम मार देने से तो सब नमाजी मर जाएगा। मस्जिद की गेट पर बम मारोगे सब मर जाएगा। कभी देखे हो किसी मस्जिद का मुअज्जिन बम मारा है? कभी इमाम बम मारा है? नमाजी बम मारा है? फूंक मारा है? पता चला जो काम बम से नहीं होगा वो काम दम से हो। दम से होगा। हाँ ऐसा बम बना दिया अमेरिका ने। मार दो हिंदुस्तान को कब्रिस्तान हो जाए, मार दो पाकिस्तान को कब्रिस्तान हो जाए। उससे पूछो ऐसा बम बनाए हो, मार दो कब्रिस्तान में सब मुर्दा कफन लिए दिए उसके भागे भागे। ऐसा बम है नहीं ना? साइंसदान हैरान, क्या ऐसा बम भी है? मार दो कब्रिस्तान में मुर्दा उठ। हाँ जी, बड़े पीर ने मार दिया है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान का मुर्दे कफन दिए दिए भागम भाग भागम भाग। और आगे आगे बड़े पीर और पीछे पीछे मुरीद। अरे कहा भाग, नाना आ रहे हैं, भाग जल्दी, नाना आ रहे हैं। नाना पीछे चले गए, कहा नाना चले गए, अब जाकर सो जा।
या गौसे आजम दस्तगीर, क्या बात। जाके सो गए। अब बात किताबों में है कि 40 साल तक जिंदा रहे और सब अल्लाह के वली हो गए। पता चला जो काम दम से नहीं होगा वो काम दम से होगा। अपने नबी का इखलाक, क्या बात। आज हमारे है इखलाक नहीं है वो इखलाक। अपने नबी के इखलाक सुनो। जो गालियां भी सुन के दुआएं दीवार पे दोस्त ईमान लाइए कुर्बान जाइए। बहुत प्यारी आवाज है माशाल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मसला सुनो। नमाज जैसे फर्ज है, रोजा जैसे फर्ज है, अमीर के लिए हज जैसे फर्ज है, ज़कात जैसे फर्ज है, हर मुसलमान के लिए अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज। क्या बात है, बेशक बेशक। जैसे फर्ज का छोड़ने वाला गुनहगार है, इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करने वाला गुनहगार। लोग कहते हैं कि हर साल केला बगान वाले यादें हुसैन मनाते हैं। यादें हुसैन कहाँ है? अबे कहाँ नहीं है रे, कुरान शरीफ में नहीं है यादें हुसैन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हाफिज साहब, ये कुरान की आयत है कि नहीं? बेशक अल्लाह चाहता है आपके अहले बैत को पाक करना चाहता है। क्या बात, क्या चाहता है? क्या बात, पाक कर। और वाकई रसूल का अहले बैत ऐसा पाक कि जब हुसैन का नाम आता है तो उसके साथ बगल में हुसैन पाक है। क्या बात, क्या बात। हसन का जब नाम आता है तो उसके बगल में हसन पाक। क्या बात, क्या बात। यजीद इतना बदमाश कि उसका जहाँ नाम किताब में आता है बगल में क्या लिखा रहता है? यजीद पलीद। यजीद के नाम के क्या लिखा रहता है? पलीद। जहाँ जहाँ उनको किताब में देखेगा यजीद वहाँ क्या लिखा रहेगा? पलीद बने नापाक। सही। तो हुसैन के नाम के साथ हर जगह पाक है, इसलिए कि अहले बैत को खुदा ने पाक कर दिया है। कौन माई का लाल इसे नापाक कर सकता है? और यजीद तो ऐसा बदनसीब है कि उसके नाम के साथ पलीद जी। लेकिन आज कुछ लोग पैदा हो गए हैं जो यजीद का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सही बात। बोल रहे हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। मेरे सामने एक साहब ने कहा कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा तो ऐसा कीजिए, आप अपने बेटे का नाम यजीद रख लीजिए। सही है, सही है, सही है। हम तो अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, इमाम हुसैन रखते हैं, सद्दाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन रखते हैं, जाकिर हुसैन रखते हैं। हमको हुसैन से मोहब्बत है, आपको यजीद से मोहब्बत है। एक बेटे का नाम यजीद रखिए, एक बेटे का नाम अमर बिन साद रखिए, एक बेटे का नाम खुदी रखिए, एक बेटे का नाम सिमर रखिए। सही है, हमें क्या एतराज है? रखिए ना। सही है, ये भी खुदा की मार है। सही बात। करबला के वाक़या से पहले यजीद नाम के बड़े बड़े सहाबी मिलते थे, लेकिन करबला के बाद मुसलमानों को इस्लाम से इतनी नफरत हो गई कि एक भी मुसलमान दुनिया में अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता। सही बात, सही बात, सही बात।
बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई यजीद नाम का आदमी है? नहीं नहीं। बोलिए ना भाई, हाँ कहना। देखे हैं टीकिया पड़ा में, पूरा हावड़ा में, पूरा कलकत्ता में, पूरा हिंदुस्तान में है ये नहीं? कहे भाई पाकिस्तान में भी नहीं। अगर तुमको मोहब्बत है तो अपने बेटे का नाम यजीद रखो। हाँ, हम तो सही लोग है। कहते हैं कि यजीदियों को उकसा के बोलिए कि तुम रखो अपने बेटे का नाम यजीद। हम लोग रखते हैं हुसैन, तुम रखो यजीद। खाली रख के देखो, हाँ खाली रख के देखो, साल भर में का होगा, साल भर में का होगा, खाली रख के देखे। और मुहर्रम के 10 को तो बचबे नहीं ना, मुहर्रम के 10 तारीख को तो बचबे न करेगा, मोहल्ला में यजीद रहेगा। हम लोग करबला जाएंगे पहलाम करने, पहले इसका ना पहलाम कर लेंगे तब ना आगे जाएंगे, है ना भाई? सही है, सही है, सही है। हुसैन के नाम पर खिचड़ा, यजीद के नाम पर खिचड़ी भी है, मोटका चावल का। हुसैन के नाम पर देहरादून का खिचड़ा, हुसैन के नाम पर शरबत, दूध की शरबत, पिस्ता बादाम का शरबत। क्या बात। यजीद के नाम पर है शरबत, मोहड़ी का पानी है ये नहीं है, शरबत के फेर में कोई मोहड़ी का पानी देने को तैयार है? सही बोलो बजेगा। हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है, है। हुसैन का झंडा हर जगह लहरा रहा है। जहाँ देखो झंडा, उसमें देखो डंडा। डंडा जानते हो कहाँ का है? एक मरतबा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ, अल्लामा निजामी साहब से मुनाजरा हुआ यूनुस फादी लखनवी से। तो उसने कहा देवबंद का झंडा ऊंचा है, देवबंद का झंडा ऊंचा है। तो निजामी साहब जमात बहुत तेज आदमी, उन्होंने कहा बेशक देवबंद का झंडा ऊंचा है, उसमें मालूम है तुमको डंडा कहाँ का है? बोले नहीं मालूम। कहा उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, उसमें बांस बरेली का है, बांस निकाल दो, झंडा नीचे। सही। कमाल झंडा का नहीं है, उसमें जो डंडा लगा है वो डंडा, वो कमाल झंडे का नहीं है, उसमें जो बरेली वाला डंडा लगा है ना उसका है। अभी भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। एक साहब ने इसी मटियापुर में कहा कि हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अच्छा ऐसा भी आदमी पैदा हो गया? हमने कहा मौलाना तकरीर करके जाइएगा मत, थोड़ा आपसे बात करना है। जब मेरा नंबर आया हमने कहा कहिए क्या भूल हो गई? कहा इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। कहा वो क्या? कहा जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है। इमाम हुसैन झूठ बोल करके यजीद को खलीफा मान लेते, 72 की जान तो बच जाती। बहुत बड़ी भूल किया। सवाल में दम है बाबू, हाँ सवाल में दम है मौलाना, लेकिन मैंने उसको मिनटों में जवाब दे दिया। हमने कहा सुनो ये बताओ कि जिब्रील तुम्हारे नाना के पास आते थे कि हुसैन के नाना के पास? कहा नहीं, जिब्रील तो आते थे हुसैन के नाना के पास। कहा कुरान उनके नाना पर उतरा कि तुम्हारे नाना पर उतरा? कहा कि ना, कुरान तो उनके नाना पर उतरा। कहा शरीयत का ज्यादा जानते थे कि तुम ज्यादा जानते हो? कहा नहीं, वो ज्यादा जानते थे। हमने कहा तो क्या इमाम हुसैन ये मसला नहीं जानते थे कि झूठ बोल के जान बचा सकते हैं? कहा हाँ यही तो हम सोच रहे हैं, तू झूठ काहे नहीं बोले? झूठ बोल के बचा लेना चाहिए था। हमने कहा नाना उनको मालूम था। काफी झूठ काहे नहीं बोले? हमने कहा इसलिए है कि हुसैन के सामने दो चीज थी, 72 को बचाया जाए कि क़यामत तक नाना की उम्मत को बचाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। सामने दो मसला था कि झूठ बोल देने से 72 को बच जाएंगे, लेकिन क़यामत तक मेरे नाना की उम्मत शराबी के अंडर में चली जाएगी, जुआरी के अंडर में चली जाएगी। इसलिए हुसैन ने 72 को बचा के क़यामत तक मुसलमानों ईमान बचा दिया। तारीफ हुसैन की, इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात।
लोग कहते हैं इमाम हुसैन के पास पावर नहीं था, पावर नहीं था। अबे वो पावर हाउस से तुम कहता पावर नहीं था, पावर हाउस थे। कब तो मर गए, हमने कहा तुमको मालूम ही नहीं है, मुसलमान मर जाता है तो पावर बढ़ जाता है। कहा कैसे? हमने कहा बताओ, मुसलमान मर जाता है तो पैदल जाता है कि कंधा पर चढ़ के? कहा कि नहीं, कंधा पर चढ़ के। मौलाना गुलाम आसिफ के कंधा पर चढ़ के, शकील आसिफ के कंधा पर चढ़ के, शकील के मौलाना साहब के कंधा पर चढ़ के जिंदगी भर पैदल चला। हम मरे के बाद चढ़ गया कंधे पर, ये नहीं कोई कर सकता। अबे गंजेड़ी नीचे उतर, अबे शराबी नीचे उतर, इलम नीचे उतर हो। जिंदगी भर एक पहाड़ पर नहीं, हम मरे के बाद लेके उड़ा, दे गुलाब, लेके उड़ा, दे गुलाब, दे अगरबत्ती, दे मोमबत्ती, दे अगरबत्ती, दे मोमबत्ती, उठाओ कागज, चढ़ाओ चादर। अरे वाह, मरने के बाद तो दाम बढ़ गया। नहीं बढ़ा दाम? सही। अच्छा इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे, जल्दी बताओ। अरे केला बगान में नमाज पढ़ने जाते हो मशीन में, इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे? आगे, ठीक से बोले, आगे रहते हैं ना। अब वही मुर्तजी मर गया, ऐ कफन पहन लिया, तो ये अब कहाँ रहेगा? ये रहेगा आगे, इमाम साहब हो गए। जिंदगी भर इमाम साहब रहे आगे, जनाब कल्लू पीछे, बबलू पीछे, डबलू पीछे, जुमराती पीछे, सोमारू पीछे, मंगलू पीछे, ये सब पीछे, इमाम साहब आगे। और यही सोमारू मर गया तो अब जनाब एकदम पहन के कपड़ा पहन के आगे, आगे वो हो गया पीछे, पीछे वो हो गया आगे। सही बात। मरने के बाद भाव नहीं बढ़ा जी। कांधे पे लिए बाप चले, आराम से क्या धीरे धीरे। नहीं भाई क्या बोलते हैं? अरे धीरे धीरे ले चलो, मरने वाले को तकलीफ दो। जिंदगी पर कितना घूसा मारा, मरने के बाद कांधे पे लिए बाप चले, आराम से क्या धीरे धीरे। ऐसी तो कभी खातिर ना हुई, क्या बात है तेरे जाने की। अच्छा मरने के बाद काहे पावर बढ़ जाता मालूम है आपको? इलेक्ट्रिक मिस्त्री है यहाँ कोई? इलेक्ट्रिक मिस्त्री है तो अच्छा पावर अगर स्लो हो जाए, लो हो जाए तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है? मौलाना शकील साहब सुनिए, तकरीर तो बहुत सुना होगा, तकरीर सुनिए। ये बुजुर्गों की जुतियों का सदका है। पावर घट जाए, कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का है। एक तार निकाल के और जमीन से सटा दीजिए, एक तार निकाल के जमीन से सटा दीजिए, पावर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमान जब कब्र में जाता है तो उसका पावर घटता नहीं है, बढ़ जाता है। जब मुसलमान का ये हाल है तो शहीद का क्या हाल होगा? और इमाम हुसैन तो शहीदों के सरदार हैं, उनका क्या हाल होगा? तारीख हुसैन की इंसान क्या करे, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। क्या बात, क्या बात। अच्छा खिचड़ा मड़िया खूब बनाते हो, नमाज पढ़ते हो। हाँ मोदी साहब आपकी तकरीर बड़ी अच्छी होती है, लेकिन एक बीच में नमाज जो घुसा देते हैं ना, जरा गड़बड़ हो जाता है। ये हाल नमाज पढ़ते हो? मुहर्रम 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बड़का बड़का झंडा लेके या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, एकदम यहाँ से वहाँ तक आता है जाता है, आता है जाता है। मस्जिद में एक बार नहीं जाता। हम कहते हो झंडा लेकर मस्जिद में जाके नमाज भी तो पढ़ना चाहिए। क्या हमारे इमाम हुसैन ने सिर्फ झंडा उठाया है?
क्या नमाज भी पढ़ी है। हम्म, इसलिए करबला के मानने वालों और याद हुसैन मनाने वालों, खाली नियाज मत करो, नियाज के साथ नमाज भी पढ़ो, और खाली मजार पर मत जाओ, मजार के साथ साथ मस्जिद में भी जाओ। सही बात। मजार पर जाने के लिए सुन्नी एकदम तैयार है। देखते नहीं हम्म, नियाज औरतों से पूछिए, नियाज लोग जानती है। तो खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगी कि नमाजो पढ़ेगी? हाँ सही है, सही है, सही है। एक औरत से मैंने कहा, ए जगह में ढोलक बजाना बंद कर। कहे बंद करो, ये सब मना है। तो कहा कि आप तो अजब मौलाना है, कहाँ से पढ़ के आए हैं? जगह तो बड़े पीर करते थे। हमने कहा यार अल्लाह, ये तो हमसे भी आगे से पढ़ के आई है, मालूम होता है। हम तो बिहार में पढ़े हैं, ये लगता मिसर गई थी। कहा बड़े पीर ने जगह किया। हमने कहा चुप चुप चुप। तो दूसरी औरत ने कहा हाँ मौलाना साहब, बड़े पीर का खाजा गई नमाज भी जगह की। तो मैं परेशान हो गया कि यार अल्लाह, ये कहाँ से पढ़ के आए हैं? मैंने कहा तुम दोनों ने ठीक कहा, बड़े पीर नबी के जगह किया और खाजा ने भी जगह किया, लेकिन ढोलक बजा के जगह नहीं किया, कुरान पढ़ के जगह किया, हदीस पढ़ के जगह किया, इबादत करके जगह किया। आज की जो रात है, आशूरा की रात, इस रात में करबला वाले क्या कर रहे थे? तारीख पढ़िए, कुरान पढ़ रहे। सही बात, सही बात। मोहलत मांगी थी, इस रात की मोहलत मांगी थी इमाम हुसैन ने अमर बिन साद से। कहा एक रात की मोहलत दे दो। कहा क्यों? मौत के डर से। कहा नहीं, ताकि मैं एक रात और अपने खुदा को याद करूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हर करबला के मैदान में उन लोगों के यहाँ तलवार तेज, हथियार तेज, छुरी तेज, अल्लाह अल्लाह, और इनके यहाँ तस्बीह है, तहलील है, तहमीद है, तहज्जुद है, कुरान है। खेमे से भुन 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 मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। औरत भी कुरान पढ़ रही थी, बच्चियां भी कुरान पढ़ रही थी। क्या बात, क्या बात। कुरान पढ़ने की रात है। बेशक 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 बेशक। आज हम लोग क्या करते हैं? आज की रात में डब्लू को ले लीजिए, अब बबलू को ले लीजिए, अब बबलू की माँ को ले लीजिए, खूब घुमा रहे हैं। घुमाने वाली रात नहीं है, ये रात इबादत की रात है। बेशक। और इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे। जी हाँ, बार बार आपने सुलह का पैगाम दिया। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे जंग हो। अपनी तरफ से कभी आपने पहल नहीं किया। ऐ लोगों, हमको पहचानो, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, नबी का नवासा हूँ। मुझसे जंग मत करो, मुझसे लड़ाई मत करो। मैंने किसी का माल नहीं हड़प किया, मैंने किसी की जायदाद हड़प नहीं की। तुम लोग हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे यहाँ से कहीं। लेकिन अमर बिन साद का एक ही जवाब था, या तो यजीद को खलीफा मानिए या लड़ने के लिए तैयार। है ना? जी, तो नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिक्र इमाम हुसैन छेड़ा हुआ है, बुलबुले बंगाल का अंदाज कमाल है। बुजुर्ग हैं, मेरा ख्याल है शायद 80 साल के करीब इनकी उम्र होगी, लेकिन 80 साल की उम्र में भी एनर्जी जवानों वाली है। क्या आवाज़ है यार, जब ये नात का शेर पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो फिर भी बड़ा कमाल पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हमारे सरों पर ता देर कायमो दायम फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।